इवनिंग मैम। आज क्या पढ़ना है उसी के आगे कंटिन्यू राइट। यस मैम फैक्ट्री। हम्म। पिछला वाला हो गया था क्या चैप्टर? नहीं ये कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ क्वेश्चन बचे थे। कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बचे 9 थे। तक हो गया था, 10th से स्टार्ट करना था राइट। यस मैम। हाँ शायद। हाँ 10 से करना था स्टार्ट। हाय रेविका, हाय दृश्य। Find the missing number if a certain rule is followed either rows wise or column wise. अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रूल फॉलो हो रहा है कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। ठीक है, तो वो रूल क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो क्या है रूल। तनिष्का देखने सो गई क्या? नहीं सो गई होगी, छोड़ो उसको, नहीं उठाते अब। बताओ इसमें। आने वाली थी। नहीं उसको रीजनिंग बहुत पसंद है ना, इसीलिए सोचे। वो रीजनिंग बहुत तेजी से करती है। उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तनिष्का का। फाइंड द मिल मिसिंग गया नंबर इफ अ सर्टेन मिल रूल। गया पैटर्न। मिल गया, मिल गया बताओ क्या पैटर्न। है। मैम 14 आंसर आ रहा है मेरा। कैसे? मैम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसमें जैसे 7 6 42 -5 अच्छा, 37 6 5 सिक्स 30 इंटू माइनस सेवन माइनस फाइव मतलब 42 - 5, तो कितना आ रहा है 37 है ना। 37। 6 हम्म। यस मैम। इंटू 5 30 -7 23। 5 इंटू 4 20 -6 सही है। 14। फिर 5 × 6 हो जाएगा तुम्हारा 30 - 7, तो हो जाएगा 20। 30 - 7 23। सही है पैटर्न, वेरी गुड। फिर 4 × 5 है 20। 20 - 6 कितना हो जाएगा 14। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सही है प्रगति। यस मैम सही है। चलो वही नेक्स्ट पैटर्न। क्वेश्चन। सही, वेरी गुड मयंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। If lead is called stick, stick is called nib, nib is called needle, needle is called chair, and chair is called mobile, then on which a person can sit? मोबाइल। चेयर पे बैठ सकते हैं, मोबाइल। पर चेयर को तो मोबाइल मोबाइल कह रहे हैं, तो इसका आंसर हो मोबाइल। जाएगा मोबाइल। ये तो आसान था। कह रहा है हाँ। लीड को हम स्टिक बोल रहे हैं, स्टिक को निब बोल रहे हैं, निब को हम नीडल बोल रहे हैं, नीडल इज कॉल्ड चेयर, चेयर इसको। एक मिनट रुको, पक्का इसका आंसर मोबाइल ही है ना? चेक कर लो एक बार। यस मैम। यस मैम किया मैंने तो। हाँ सवाल है। क्या अजीब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। Which of the following words cannot be formed by using the letters to the given words? बताओ इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो गिवन लेटर से नहीं बन सकता है। देखो ट्रेन। ट्रीट, ऑप्शन सी। ट्रीट बन सकता है, कंसर्न भी बन सकता आंसर है। बन सकता है। ट्रेन, ट्रेन। ट्रेन नहीं बन सकता क्योंकि आग। आई आई नहीं है आग। हमारे पास, है ना। ट्रेन। तो इसका यस आंसर मैम। ऑप्शन सी हो जाएगा। आई भी होता तो वो नहीं होता फिर।
मैम। चलो जल्दी जल्दी इसको खत्म करके हम इसके बाद सोच रहे आईएमओ का सेट करवाएंगे। एक आईएमओ का पेपर देने वाले हो ना तुम लोग? यस मैम। तो उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके मैम बाद हमारा फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन बाकी है ना? हाँ, उसको भी खत्म कराना है। वो हो जाएगा, एक क्लास में हो जाएगा। तुम लोग बस रेडी रहो उसको समझने के लिए। ठीक है। टू फैक्टराइजेशन पोजीशन ऑफ, चैप्टर भी रहता है। हाँ फैक्टराइजेशन चैप्टर भी रहता है। हाँ, वो भी थोड़ा सा बचा है, वो हो जाएगा एक क्लास में, उस खत्म हो जाएगा। क्योंकि आधा तुम खत्म करा चुके हैं, पहला वाला पेज। पीछे का एक पेज बचा हुआ है शायद ना, बस। यस मैम, एक दो पेजेस हाँ, बचे वो हो जाएगा, बचे एक हैं। क्लास में हो जाएगा, वो आसान था। टू पोजीशन बस तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम फास्ट नहीं जा पा रहे थे। टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन, मतलब दो पोजीशन दे दी है डाइस की। अब तुम्हें बताना है देन नंबर 5 इज एट द टॉप, विच नंबर विल बी एट द बॉटम। अच्छा, कह रहा है क्वेश्चन में कि देखो एक डाइस है, उसकी दो पोजीशन हमें दिखा दी गई है। अब अगर टॉप पे 5 होगा तो बताओ नीचे क्या होगा उसके बॉटम। तो तुम देख सकती हो कि 2 के बगल में 6 है। देखो, 2 के बगल में 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और 6 बगल में है, तो ये टॉप और बॉटम नहीं हो सकते। 3 और 1 बगल अगल में है। 3 के बगल में क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये टॉप बॉटम पे नहीं हो सकते। ठीक है। तो अब 2 के पीछे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वन के बगल 1 के वन के बगल बगल में टू 3 है। फाइव टू फाइव। हो सकता है। इधर 2 है अगर पीछे। 2 के अगर बगल फाइव में अगर 6 है। 1 के बगल में 4 है। हाँ, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। कहाँ, कौन सी फाइव किताब और में दिया है मेरी? एक मिनट, इसका एक सेकंड देखते हैं। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक है क्या? पर डाइस में तो उसमें आगे पीछे के नंबर का सम 7 होता है उसमें। मैम शायद से वन, अगर ये दोनों इस साइड वन के दो साइड पे टू और सिक्स है और बाकी दो साइड पे हम्म। फोर और थ्री है, तो फिर बॉटम पे आएगा फाइव और ऊपर वन शायद। कैसे? इसका आंसर यस मैम सही है। सही है। अगर वन के दो यस मैम, वन के दोनों साइड पे टू और सिक्स है और ये इस साइड पे दोनों थ्री और फोर है, तो एक ही नंबर बचा वो है फाइव, तो वो होगा बॉटम पे। चलो चुपके से देखते हैं। देखो, 1 के बगल में एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है ना? यस मैम। तो 3 किधर होगा? इसके पीछे होगा, 1 के पीछे 3। इधर फोर होगा फिर, इस साइड में। दोनों इस साइड में साइड, होगा वो। हाँ, इस यहाँ साइड। थ्री होगा और यहाँ फोर होगा पीछे। हम्म। अच्छा इस साइड। और यहाँ फाइव वो नीचे, और फाइव अगर ऊपर हुआ तो वन नीचे। तो इसका आंसर 1 होगा ना? यस मैम। हम्म। अच्छा। पीछे भी वन, ये ऑप्शन। टू पोजिशन 5 इज एट द टॉप, टू पोजिशन ऑफ अ डाइस गिवन है। ठीक तो है, घुमाए कैसे वो डाइस को? तो सॉरी। एक डाइस लेके बैठते हैं, उससे समझ में ज्यादा आएगा शायद। डाइस में एग्जामिनर अलाउ करेंगे? नहीं नहीं नहीं, एग्जामिनर एग्जाम हॉल में ये सब थोड़ी करना है, एक्सप्लेन, ये सब घर पे करना है। घर पे ही कर अच्छा। लो प्रैक्टिस जितनी करनी है, एग्जाम में तो सिर्फ रट के जाना है कि हाँ इसके पीछे यही आएगा। इतनी मैम प्रैक्टिस पर कर लो डाइस कि की, याद हो जाए। मैम पर नॉर्मल डाइस का तो फॉर्मूला लगे ना इसके ऊपर, क्योंकि उसमें आगे पीछे के जो नंबर का सम 7 रहता है उसमें। अच्छा। अगर 6 रहा तो उसके पीछे 7 1 रहेगा, 4 रहा तो 3 रहेगा ऐसा। रुको देखते समझ लेते हैं इसका क्या लॉजिक है, एक सेकंड।
अच्छा, अपोजिट फेजेस का सम 2 होता है क्या? टू किसके होगा सम का उसमें? वही तो। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। मैं सेवन होगा। हम्म। 6 हो सकता है शायद, शायद से। आंसर तो 1 है ना। मैं सेवन अपोजिट होगा। फेजेस का 6 हो सकता है। नहीं, सेवन 6 ना हो। सेवन। अगर 5 + 1 तो 7 नहीं होंगे, 6। चलो अच्छा, इसका टॉपिक हम कल पढ़ के बताएंगे इसको, है ना। डाइस वाले का एक्चुअल लॉजिक क्या है इसका। नेक्स्ट करते हैं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 14। चलो ये वाला बताओ आंसर। कहाँ हो गए सब लोग? हम यहाँ पे ही थे। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। तो तुम्हें इसकी मिरर इमेज बतानी है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा मैम, ऑप्शन बी। बी। उल्टा दिखता है इतना तो हमें पता ही है ना। तो यस मैम। डी पहले आएगा, फिर ए, फिर आई, फिर 7। ठीक है। तो हम देखेंगे दो ऑप्शन में हमें डी दिख रहा है, अब इन दोनों ऑप्शन में हमें देखना है कौन सा करेक्ट है। ए। इसका आंसर बी है ना? सॉरी। कितना है? यस मैम। मैम बी। एक ऑप्शन बी। बी ही है। पीछे की। ठीक है, ए वैसा का वैसा दिखेगा, आई वैसे ही दिखेगा, 7 उल्टा हो जाएगा, इधर ऐसे है तो इधर ऐसे बन जाएगा फिर, है ना। बी भी उल्टा हो जाएगा। एक फोर भी काम हो करो, जाएगा। सुनो। सुनो तुम लोग हम्म। एक काम करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनकी मिरर इमेज याद कर लो, रट लो। इसकी मिरर इमेज हम निकाल दे रहे हैं। इसको तुम लोग क्या करो, याद कर लो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें सोचना ना पड़े, सिंपली फिगर्स दिमाग में क्लिक कर जाए। ठीक है। मैम, या अब इसके बाद एक मंथ पूरे आयामों की प्रैक्टिस लेने वाले हैं, हाँ। पेपर तक। हम्म। ठीक। तो फिर आप आरडी शर्मा वो लगाने वाले थे बुक। करवाएंगे इसको भी, पर हम सोचे आईएमओ का पहले देख लें, पेपर अच्छा हो जाए। ठीक है। मिरर इमेज। दिया ही नहीं लगता है। 8 की दे रखी है, वैसी की वैसी है। 7 की डज नॉट लुक द सेम। वो तो हमें पता है सेम नहीं रहेगी। मुझे लगता है उल्टी बनाना की पड़ेगा बनाना पेपर पे। पड़ेगा। ठीक है, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये वाला ट्राई करो। ये तो उल्टा पैटर्न लग रहा है इसमें। फाइंड द फिगर, एक सेकंड का ऑप्शन भी निकाल लेते हैं। ऑप्शन। Find the figure from the options which will continue the same series as established by the problem figures। तो तुम्हें बताना है इसमें से कौन सी कंटिन्यू करेगी। देखो अब इसमें क्या हो रहा है ना कि एक ऊपर गया, फिर नीचे आया उल्टा होके ऐसे।
फिर ऊपर गया, उल्टा होके नहीं, हाँ उल्टा होके, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। मतलब एक बार ये लाइन, बड़ी वाली लाइन इधर ऊपर आ रही है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर। देखते हैं, ऊपर, फिर इसमें ऊपर, ऊपर गई, नीचे में ऊपर ही ऊपर थी, तो ये ऊपर ही है। फिर उसके बाद नीचे हुई, फिर नीचे हो गई, फिर ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ ऊपर ही होगी। इसका मतलब ऑप्शन ए या बी में से कोई एक होगा। बी, मेरे अब हिसाब से रुक ठीक है। जाओ, अभी चेक करते हैं, अभी और फिगर देखते हैं ना। अभी ये लाइन का हमने देखा, देखो इसमें ये बड़ी वाली लाइन ऊपर थी तो नीचे गई तो भी ऊपर ही थी, फिर उसके बाद नीचे हुई तो नीचे ही है, फिर ऊपर है तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर ही रहेगी, इस तरह का फिगर आएगा नीचे में। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन आएगी, उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे ट्रायंगल, फिर यहाँ पे ये फिगर है तो इसका ये फिगर है। इसका मतलब यहाँ बताओ। पे कुछ इस तरह का फिगर आएगा, सर्किल, और ये लाइन ऊपर चली जाएगी, इसका मतलब ये ऐसा सर्किल आएगा, ऊपर ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है क्या? मैम बी आना चाहिए ना। मेरे हिसाब से हाँ, यही है इसके पीछे आंसर। जा रहे हैं सर्कल। बी है। तो मैम ऊपर। वो जो फिगर है जो हम्म। लाइन के साथ, वो ऐसी हो रही है ना। इसका आंसर बी है, ऑप्शन। यस मैम, यस मैम। अच्छा, एक मिनट, ये ऊपर ऐसे शिफ्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये फिगर कितना डिग्री रोटेट कर रहा है? मैम वो सीधे से उल्टा हो उल्टा जा हो रहा जा है रहा उल्टा हो ना। रहा है। है, जैसे उसको ऊपर लाइन दी वाली तो नीचे हो जाएंगे जैसे हाँ माइनस समझ की। गए, समझ गए, समझ गए, हाँ हाँ हाँ, ये ऊपर है तो नीचे हो जाएगी ऐसे। हम्म, सही है, यस। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग बोलते नहीं हो, बाकी बच्चे एकदम आंसर ही नहीं करते हो। स्मितल, सो गई क्या? नो मैम। आंसर क्यों नहीं कर रही हो? आंसर किया करो, देखो प्रगति करती है, मयंक करता है, तुम क्यों नहीं करती हो? रेविका तो बिल्कुल सोई रहती है। क्यों रेविका, आंसर किया करो। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। गलत आंसर आया, सही आंसर आया, जो भी आए, बट आंसर किया करो। आंसर सही हो, गलत हो, कुछ भी हो, आता है तो करो, ट्राई करो कम से कम। इसमें क्या करना है, हम लोग को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। वैसे तो तो शॉर्ट ट्रिक। एक ये ट्रायंगल, फिर एक ये ट्रायंगल, फिर एक ये ट्रायंगल, फिर एक ये ट्रायंगल, कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, फिर ये एक पूरा पांच। ऊपर पांच हो गए, नीचे पांच हो जाएंगे। फिर इस डायरेक्शन से अगर देखें तो ये एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, चार, ये तो हो चुका है काउंट ऑलरेडी, तीन, चार, और दो इधर हो पीछे जाएंगे, वो। और दो इधर हो जाएंगे। कितना आ रहा है आंसर इसका? 5 + 5 10, 2 + 2 4, फिर उसके बाद हाँ एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, इसको हटा दो, एक ये ट्रायंगल, फिर एक ये ट्रायंगल, इधर दो हो गए, फिर उसके बाद दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, कितने हो गए, चार चार आठ, आठ इधर हो हाँ। गए, 22 हो चुके हैं। बाई, हाँ 22 आंसर है। 22 ही आंसर इसका। यस मैम। फिर यही आएगा, बताओ आया समझ में? यस यस मैम। मैम। वेट होगी। इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हो गया। उसके बाद 17, 17 करते हैं। सेलेक्ट द फिगर, एक सेकेंड, सेलेक्ट द फिगर ऑप्शन।
from the options as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded along the dotted line. चलो इसका ऑप्शन निकाल लेते तब आएगा आंसर क्लियर। ऑप्शन बी आंसर। तो देख क्या करना है इसमें, इसमें लिखना है तुम्हें ऐसा फिगर सेलेक्ट करना है from the option as to how the pattern would appear when the transparent sheet। अच्छा देखो ये एक लाइन खींची हुई है, एक शीट है, ठीक है, मान लो ट्रांसपेरेंट लाइन है, तो इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो अगर हमने ये फोल्ड किया तो उस हिसाब से फिर ये लाइन ऊपर आ जाएगी और ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ये वाली है ना इधर वाली, तो इसका ऑप्शन बी आएगा आंसर, है ना? सही है, आया समझ में? यस मैम ये वाली सही जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से ये इधर आ जाएगी ना, जब पेज ऐसे मान लो, ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे मेहंदी लगी हुई है और तुमने फोल्ड कर दिया तो ये लाइन ऐसे छप जाएगी ना, है। इसलिए ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। Which of the following options satisfy the same conditions of placement of dots as in the figure? चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं फिगर को, देखो ध्यान से क्या लिखा है, बताओ स्मिता इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज फिगर दिस? मैम ऑप्शन सी होगा। सी, सी। देखो एक डॉट है जो रेक्टेंगल में भी है और सर्किल में भी है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें एक डॉट है जो सर्किल पे भी है और रेक्टेंगल पे भी है? बैठ सकते हैं डॉट। ठीक है, उसके बाद एक डॉट ऐसा है जो रेक्टेंगल पे है, सर्किल पे है और स्क्वायर पे है। ट्रायंगल पे भी। फिर एक डॉट है जो तीनों पे है, सर्किल पे भी है, स्क्वायर पे भी है और ट्रायंगल पे भी है। ऑप्शन क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी? यस मैम। ऑप्शन सी, एक डॉट है जो ट्रायंगल पे भी है, सर्कल और रेक्टेंगल फिर में। सर्किल और रेक्टेंगल पे कंबाइन पे है, ये वाला। सर देखो ये डॉट है ना, ये वाला डॉट देखो ट्रायंगल पे भी है, सर्किल पे भी है और रेक्टेंगल पे भी है। उसके बाद अगर हम देखें कि ये वाला डॉट सर्किल और रेक्टेंगल पे है, फिर एक डॉट जो है ट्रायंगल सर्किल और स्क्वायर पे है, ट्रायंगल सर्किल स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा। सही है ना? यही लॉजिक है मेरे यस मैम। हिसाब से, क्योंकि बाकी सारे फिगर्स में तो ऐसा नहीं है, इसमें देखो ये सर्किल बाहर चला गया है, मतलब रेक्टेंगल को टच भी नहीं कर रहा। उसके बाद इस वाले फिगर में अगर हम देखें तो ट्रायंगल जो है वो अंदर है, इसके स्क्वायर के अंदर नहीं है, स्क्वायर के अंदर तो है, सर्किल नहीं आ रहा है स्क्वायर के अंदर, नहीं सर्किल भी है, तो फिर ये वाला क्यों नहीं हुआ? चलो छोड़ो, इसका ऑप्शन सी नहीं ट्रायंगल। होगा। हाँ। सी ही। एक जो डॉट है वो ट्रायंगल स्क्वायर और स्क्वायर में भी, ट्रायंगल हम्म, सर्कल और स्क्वायर में भी है, और इसमें नहीं है सब उसमें। ट्रायंगल ट्रायंगल इधर है। सर्किल स्क्वायर, ट्रायंगल सर्किल स्क्वायर। आ सकते हैं। हम्म, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 हो गया, 19 वाला करते हैं। मैथ्स ज्यादा आसान लगती है हमको रीजनिंग से। रीजनिंग ज्यादा आसान है।
फाइंड द IPT। मिसिंग फिगर, इसमें मिसिंग फिगर बताना है। ये थोड़ा सा सही दिख रहा है क्वेश्चन कि एक डॉट यहाँ पे है, फिर दो स्टेप पे यहाँ पे आ जा रहा, फिर एक दो तीन, तीन स्टेप पे यहाँ पे आ रहा, तो इसका मतलब चार स्टेप पे आ जाएगा, फिर एक दो तीन चार यहाँ पे आएगा, फिर इस फिगर में ऑप्शन बी है क्या इसका आंसर? यस मैम। सही है ना, यही पैटर्न चल रहा है देखो। पहले ए यहाँ पे है, ठीक है, फिर उसके बाद दो जंप ले रहा है, एक दो, दो जंप के बाद यहाँ पे आ जा रहा है, उसके बाद सीधा तीन जंप ले रहा है, एक दो तीन, है ना, यहाँ पे था, तो फिर तीन जंप ले लिया, एक दो तीन, तो इसका मतलब अब चार जंप लेगा, तो एक दो तीन चार यहाँ पे आएगा डॉट, फिर उसके बाद पांच जंप ले रहा है, यहाँ से है, फिर पांच ले ले रहा है, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे आ गया। आया समझ में? और वो हाँ, और वो ट्रायंगल भी आगे बढ़ रहा है। हाँ, और ट्रायंगल भी आगे बढ़ रहा है, ट्रायंगल दो स्टेप 90 आगे बढ़ डिग्री रहा है बढ़ अभी। रहा है। 90 दो डिग्री। स्टेप आगे बढ़ हम्म। रहा है अभी। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। यही वाला ये भी तक इजी लगा है सबसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स वन एंड टू। अच्छा, वन और टू में कोई रिलेशनशिप है? वही रिलेशनशिप तुम्हें इस्टेब्लिश करना है थ्री और फोर में। तो ये भी थोड़ा सा सही दिख रहा है क्वेश्चन। अब देखो मैम यहाँ पे टेढ़ा ऑप्शन सर्किल करिए। ए है। होगा। हम्म। ऑप्शन ए टेढ़ा होगा। करिए। अरे रुक जाओ, एक मिनट चेक करें, दूसरे ऑप्शंस भी यहाँ पे पोस्ट कर दे रहे हैं। एक मिनट। मैम दूसरे ऑप्शंस नहीं होंगे। नहीं नहीं, दूसरे हम पोस्ट कर दे रहे हैं, हो भी सकते हैं ना, एक बार देख लो, चलो चेक कर लो, हो सकता है ऑप्शन यही करेक्ट हो, हमने चेक नहीं किया अभी, देख रहे हैं। बी, मेरे हिसाब से। चलो सब लोग अपना अपना दिमाग खर्च करो इसमें। हाँ। अब देखो हम देखते हैं यहाँ पे, ये है कितना डिग्री मूव किया है, ये पूरा फिगर ही मूव कर रहा है। ये सर्किल आ रहा है तुम्हारा यहाँ से, मान लो ये है, ठीक है, हाँ सॉरी। तो कितना डिग्री मूव कर दिया, 90, वन फोर्टी एट्टी, फाइव 180 प्लस 75%। 30, 180 प्लस 30 कितना होता है? 210। 210, इसके बीच में आ गया, 210 डिग्री मूव कर रहा है ये वाला सर्किल, शेडेड वाला, तो इसका मतलब ये भी फिर 210 डिग्री मूव करेगा, मतलब 180, फिर यहाँ पे होगा, मतलब कि ये नीचे वाला आएगा। शेडेड वाला इधर दिखना चाहिए। ऑप्शन सी है क्या इसका आंसर? नहीं, रुक जाओ, हाँ, नहीं, रुको एक बी मिनट, भी इसके जैसा ही है क्या? रुक जाओ, खाली है ना, नहीं, शेडेड वाला इधर गया है, हाँ ऐसे। शेडेड वाला। तो क्या है इसका आंसर वैसे, ऑप्शन सी है क्या? बी है मैम। बी है, मतलब गलत है इसका, मतलब ये हाँ उनका लॉजिक नहीं। फिर से देख, शेडेड पोर्शन रहेगा। फिर से देख रहे हैं, रुको क्या है इसका। ओह अच्छा, मैम हाँ मैंने गलत किया ही तो है यहाँ पे, मैंने इसको देखना था ना, 210 डिग्री, अंदर का। तो उस हिसाब से ये जाएगा 210 डिग्री, तो यहाँ से हो गया 180 डिग्री, फिर यहाँ पे आएगा, हाँ, तो सभी का वही है। मैम वो अंदर का शेडेड पोर्शन ब्लैक एंड व्हाइट वाला, उसमें चेंज है। हम्म। 45 डिग्री टेढ़ा हो रहा है मतलब। और ये उल्टा हो जा रहा है, इसका मतलब ये ऐसे हो रहा है, इसका मतलब ये ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा। ये तो क्लियर है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। नहीं। ये चांद जो है ना, चांद उल्टा हो रहा है दोनों में, ये वाला, ठीक है। यस मैम। तो अब यहाँ तक तो ये भी क्लियर हो गया है, मतलब clear ये वाली लाइन तो क्लियर हो चुकी है, ये ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगी। अब इसके बाद ये फिगर क्लियर करना है। मैम ये तो क्लियर हो गया ना वाला। हम्म। ये 40 मतलब ये राइट साइड में 45 डिग्री मूव करेंगे वाला फिगर। कितना डिग्री ऐसे मूव ऐसा कर रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री, तो इसमें इसका मतलब 45 डिग्री। ये यहाँ पे था, तो यहाँ पे आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन है ना। यस मैम। थैंक यू। हम्म। और ये मैम फिगर और भी नीचे उल्टा हो रहा है। ब्लैक रहेंगे। नीचे ब्लैक राइट। रहेंगे वाला। हम्म।
100। ब्लैक पोर्शन नीचे आ जाएंगे ना उसको फिर। हाँ, उल्टा हो जा रहा है ऐसे। ब्लैक पोर्शन नीचे आ रहा है उसका। हाँ, उल्टा हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये वाला हो ऑप्शन जाएगा, डी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यस मैम। ना, ये उल्टा हो रहा है ना, देखो ये ऊपर था, ये ऊपर था, तो अब ये नीचे हो गया है, तो इसका मतलब ये अगर ऊपर में है तो अब ये नीचे में चला जाएगा, यहाँ पे आएगा स्ट्रेट 40 डिग्री 45 डिग्री ऊपर जा रहा है, तो फिर ये नीचे में हो जाएगा। आया समझ में तुम लोग को? यस मैम। मैम समझा दो एक बार। ठीक है, ये डॉट हटाओ, नीला वाला। फिर मेरा doubt है। ठीक है, बात है ना। हाँ ठीक है, अब देखो, क्या है ना, कह रहा है सबसे पहले ये वाला फिगर समझ में आ गया ना, यहाँ तक पहुंच चुके हो ना? यस। कि नहीं आया, बताओ, फिर से बता दे। यस मैम आ गए। यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद तुमको इसको देखना है कि कितना डिग्री मूव किया है, तो तुम देखोगे कि ये वाला जो है ना, ये शेडेड वाला, ये यहाँ से कितना डिग्री मूव किया है, 45 डिग्री हुआ है ना, 45 डिग्री जा रहा है। तो अब यहाँ से तुम लाइन खींचोगे अगर, तो ये यहाँ पे है, इसका मतलब ये 45 डिग्री जाएगा, तो ये बीच पे आ जाएगा ना, बीच में आ जाएगा। ये चीज अगर यहाँ पे यस। 45 डिग्री यहाँ से आएगा ना, 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा ना फिर। बताओ, यहाँ तक यस। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब यस। अब ये बीच में आएगा, है ना, बीच में दिखेगा हमको। उसके बाद एक और चीज तुम नोटिस करो कि ये जो है ये शेडेड पोर्शन है, और जब ये इधर आया है तो ये शेडेड पोर्शन यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है, लेकिन जब इधर मूव किया तो ये नीचे हो गया। तो इसका मतलब ये जो गोला वाला चांद जैसा ऊपर दिख रहा है, जब ऊपर जाएगा इस वाले फिगर में तो ये ऊपर हो जाएगा इसमें, अगर नहीं सॉरी नीचे हो जाएगा। ये ऊपर है तो नीचे हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है। और ये सिर्फ तुमको इसी फिगर में दिखेगा, ऑप्शन बी में ही दिखेगा ऐसा फिगर, डी में नहीं है, सी में नहीं है, है ना? क्लियर हुआ? यस। यस मैम। और यस ये वाला मैम। नीचे था, तो इधर आके ये ऊपर हो गया, इसका मतलब ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा। फिर ये ऊपर था तो ये इधर नीचे हो गया, इसका मतलब ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर है। फिर इसका मतलब ये नीचे था तो ये ऊपर हो गया, तो इसका मतलब ये नीचे है तो ये ऊपर हो गया। आया समझ में? यस। क्लियर है स्मितल? यस मैम। ठीक है, 20 वाला हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द फिगर? अब तुम्हें अगेन ऑप्शन यहाँ बी। पे फिगर कंप्लीट करना है। तो ये तो ऑप्शन बी। सीधा सा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो यहाँ से ये आ जाएगा तुम्हारा, फिर उसके बाद ये सर्किल हो जाएगा ऐसे कंप्लीट, फिर उसके बाद ये लाइन खींच जाएगी, फिर यहाँ पे ये एक लाइन खींच जाएगी, फिर यहाँ पे एक ये लाइन खींच जाएगी, बस। देखो किस ऑप्शन में ऑप्शन है ए। ये ऑप्शन, मैम ये अरे हाँ ये भी आ जाएगा ए। यहाँ ऐसे। ए हम्म। ऑप्शन ए। मैम ये लाइन भी इधर से है। ऑप्शन ए है ना? यस मैम सही है। सही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? बी क्यों नहीं होगा? एक लाइन एक्स्ट्रा। एक लाइन क्योंकि एक्स्ट्रा है। क्योंकि ये लाइन एक्स्ट्रा है ना, ये वाली लाइन तो हमें कहीं नहीं दिख रही ना फिगर में। देखो यहाँ पे कोई ऐसी लाइन दिख रही है तुमको किसी फिगर में, ऐसी लाइन नहीं ना? आया समझ हाँ में? यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब तुम्हें वाटर इमेज करेक्ट फाइंड करनी है। तो अब तुम देखोगे कि पानी ऑप्शन में सी। कैसा दिखता है। पानी में तुम अपनी शक्ल देखते हो तो तुमको बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी दिखती है पानी में, है ना? वाटर इमेज, तो इसका आंसर क्या होगा? अपसाइड डाउन। सी। अपसाइड डाउन इमेज। हम्म, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी। यस मैम। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ये उल्टा हो जाएगा, ये वाला ऊपर था ये नीचे आ जाएगा उल्टा होके ऐसे, और फिर ये ऊपर है इसका ये वाला, तो ये अब नीचे आ जाएगा।
तो ये होगी वाटर इमेज तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट। ग्रुप द फॉलोइंग फिगर्स इनटू थ्री क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। अच्छा, एक फिगर को तुम्हें सिर्फ एक बार ही यूज करना है और उसके बाद करना क्या है? ग्रुप द फिगर इनटू थ्री क्लासेस। 147। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कैसे? 2 डायमेंशनल है, एक साइड, हम्म। एक साइड 3 साइड वाली और एक साइड 4 साइड वाली। वेरी गुड, सही है। तो ये हो गए तुम्हारे वन फोर साइड वाले 147। वन हम एक फोर मिनट में सेवन में चार साइड्स है, फोर साइड्स है। उसके बाद ये सारे 3D फिगर्स है 258। ये सारे 3D फिगर्स है 258। 3D फिगर्स है। और उसके बाद ये सारे थ्री साइड्स वाले फिगर है 3, 6, 9। सही। इसमें कितने थ्री साइड्स है? वेरी गुड, सही है। 23 तक हो गया। नेक्स्ट क्लास करनी है? यस दो ही मैम। क्वेश्चन बाकी है, कर लेते। ठीक है, चलो। एंड हो रही है क्लास।